बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह वाला आलिहि वसहबिहि व मौला अम्मा बाद। हमारी पिछली हलक़ा में हमने बात की थी वही के आगाज़ के बारे में। हमने बात की जिब्रील के आने की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ोर से पकड़ने की और उनको ये पढ़कर सुनाया, इक़रा बिस्मि रब्बिका अल्लज़ी खलक़। फिर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर वापस आए तो खदीजा उन्हें ले गए वरक़ा इब्न नौफिल के पास। हम अभी भी वरक़ा के बारे में बात कर रहे थे और जो बाद में हुआ। इस रिवायत में एक सवाल पैदा होता है, कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी गैर नबी के पास गए जैसे कि वरक़ा और उनसे इल्म हासिल किया। ये बात पहले समझ नहीं आती। कैसे एक नबी गैर नबी से पूछ सकता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। उलमा कहते हैं कि उस वक्त उन्हें खुद नहीं पता था कि वो नबी हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। ये हमें ये भी सिखाता है कि इल्म कितना मुक़द्दस है और कितना ज़रूरी है कि अंबिया भी सीखने में हिचकिचाते नहीं, चाहे किसी गैर नबी से ही क्यों ना हो। जो जानता है वो ज़्यादा बेहतर है उससे जो नहीं जानता। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गए। वो उस वक्त पहचान नहीं पाए थे, इसलिए उन्होंने पूछा और किसी ऐसे शख्स के पास गए जो नबुव्वत को समझता था। और याद रखें कि अरब्स में नबी का तसव्वुर आम नहीं था। वो भूल चुके थे इब्राहीम और इस्माइल का पैगाम। उन्हें सिर्फ तौहीद का पता था मगर नबुव्वत का कॉन्सेप्ट नहीं था। इसलिए वो वरक़ा के पास गए। वरक़ा के पास ये इल्म था, उन्हें पता था नबी क्या होता है। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास गए तो उन्होंने फ़ौरन पहचान लिया, ये वही है, ये वही फरिश्ता है जो सब अंबिया के पास आता है और मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी आया था। और इसलिए मूसा का जिक्र किया चूँकि उनमें ज़्यादा मुशाबहत है ईसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में। अब रिवायत में आता है कि वरक़ा कुछ ही अरसे बाद वफ़ात पा गए। इसके बाद उनका ज़्यादा जिक्र नहीं मिलता। सिर्फ एक रिवायत मिलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने उन्हें जन्नत में देखा, खूबसूरत लिबास पहने हुए। इससे पता चलता है कि वरक़ा ईमान लाए और वो पहले सहाबी थे और सबसे पहले वफ़ात पाने वाले भी थे और वो जन्नत में हैं। अब आगे रिवायत में आता है कि वही कुछ अरसे के लिए रुक गई। इसे कहते हैं फितारतुल वही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए थे। वो मक्का के पहाड़ों में जाते थे जिब्राईल को दोबारा देखने के लिए, मगर वो नजर नहीं आते थे। कुछ उलमा कहते हैं ये अरसा चला, मगर ज्यादा मशहूर रिवायत 40 दिन की है, यानी तकरीबन 1 महीना। इस दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान थे कि क्या हो रहा है और उन्हें खौफ महसूस होता था कि शायद उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। वो गारे हीरा जाते थे उम्मीद में कि जिब्रील नजर आए, मगर हर रोज वापस आ जाते थे